नमस्कार दोस्तों। एनटीए द्वारा कंडक्टेड नीट एग्जामिनेशन में हुए स्कैम के बाद एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो शक के घेरे में आ चुकी है। अधिकतर स्टूडेंट्स को अब एनटीए की क्षमता पर शक होने लगा है कि क्या वो उनके एग्जामिनेशन को ईमानदारी से एक फेयर मैनर में कंडक्ट करवा सकते हैं बिना किसी धांधली के। बिकॉज जिस प्रकार का स्कैम उभर के आया है नीट एग्जामिनेशन में, उसके बाद जैसे कि यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स भी ये मांग करने लगे हैं कि 18 जून को होने वाला जो एग्जामिनेशन है, 18 जून को यूजीसी नेट जून 2024 का एग्जाम जो है स्केड्यूल्ड है और उसके लिए भी लगातार तेजी से ये डिमांड हो रही है कि इस एग्जाम को पोस्टपोन कर देना चाहिए। बिकॉज एनटीए जो है अभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है अभी उस स्थिति में नहीं है कि वो फेयरली एग्जाम कर सके और इसीलिए लगातार उसकी एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं, जो कि जायज सवाल है। जिस प्रकार की गतिविधि हुई है उस पर स्टूडेंट्स की ये प्रतिक्रिया आना बिल्कुल नॉर्मल है और जो आप लोगों का गुस्सा है, आक्रोश है एनटीए को लेकर, यह भी बिल्कुल जायज है। बात करता हूं मैं, कल मैंने एक वीडियो रिलीज किया था रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द एडमिट कार्ड। ओके, बिकॉज एडमिट कार्ड अभी नहीं आए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि बिकॉज मेरे पास भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि सर एडमिट कार्ड्स अभी तक नहीं आए, 18 जून एग्जाम की डेट है, कैसे कब मिलेंगे। सो उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो कल जो है रिलीज़ किया था और जिसमें मैंने बताया था कि एडमिट कार्ड जो है 13 तारीख को नहीं बट 14 तारीख को आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। आपकी 14 तारीख की रात तक एडमिट कार्ड्स आएंगे और उसके बाद बहुत सारे रिस्पॉन्सेज उस वीडियो पे आए। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने वीडियो देखा, वो करीबन 21-22 हज़ार स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देखा है और उसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कमेंट आए। कुछ लोगों ने ये कहा कि सर एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए, कुछ लोगों ने कुछ और भी बहुत सारी बातें की, जैसे कि कुछ लोगों का कहना था कि सर आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इस वक्त स्थिति में स्टूडेंट्स के साथ नहीं खड़े हैं, इस वक्त में एग्जाम पोस्टपोन करवाना चाहिए, आपको आवाज़ उठानी चाहिए, ऐसी बहुत सारी बातें। कुछ ने कहा कि आप लोग सिर्फ अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, आप सिर्फ अपना कोर्स बेचना चाहते हैं और आपको स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के हितों के बारे में कोई फिक्र नहीं है। कुछ ने कहा कि आप तो सिर्फ एक बिजनेसमैन है, एक टीचर नहीं। ऐसे बहुत सारे प्रकार की अलग अलग बातें आई और गुस्सा जायज़ था। मुझे किसी भी प्रकार के कमेंट से कोई दुख नहीं है, अभी भी वो कमेंट डले हुए हैं। मैंने पढ़े भी आराम से, बहुत अच्छे लंबे लंबे, बिकॉज वो कहीं ना कहीं संवेदनाएं थी आप लोग कि आप परेशान थे जिस प्रकार का एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पहले भी रहा है। हम लोग बोलते ना कि एनटीओ का बहुत सारे नाम, कि निकम्मी टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आप लोग भी ने भी बहुत सारे नाम रखे हैं कि भाई निकम्मी एजेंसी है। एनटीए का फुल फॉर्म मतलब निकम्मी टेस्टिंग एजेंसी। एंड अगेन दैट एग्रेशन अगेंस्ट दैट एजेंसी, द inefficiency that it has shown from the long period of time is बिल्कुल वैलिड। ओके, नाउ सबसे पहली बात तो जो कि एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए कि नहीं चुने, उस पर मैं बिल्कुल अपना पॉइंट रखूंगा। मेरा जो मानना है, हो सकता है कि आप उससे एग्री ना करें, बट सबसे पहले मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं जो मुझे कल की वीडियो में जो कमेंट्स आए आप लोगों की तरफ से वो थोड़े से मुझे इनअप्रोप्रिएट लगे। ठीक है, जहां तक बात रही स्टूडेंट्स के हित के बारे में, तो शायद आज तक मैंने ये पूरा ध्यान रखा है कि बीइंग अ टीचर मैं स्टूडेंट को और मेरी लाइफ की जर्नी को सेपरेट नहीं समझता। अगर मेरे स्टूडेंट्स परेशान है तो मैं 4 कदम उनसे आगे बढ़कर उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहता हूँ। पहले भी कई बार मैं यूजीसी नेट के दफ्तर गया हूँ, एनटीए के दफ्तर गया हूँ और स्टूडेंट की समस्याएं लेकर। ठीक है, अगर आप पिछले कुछ 1-1.5 साल की वीडियोज़ या फिर 2 साल की वीडियोज़ भी उठा के देखेंगे तो जब भले वो एग्जामिनेशन पेपर में हिंदी में मिस्टेक्स हो, ठीक है, हिंदी टाइपिंग एरर जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स कटे हो, या फिर प्रोविजनल आंसर की के बाद फाइनल आंसर की में गलत रिजल्ट्स का आना हो, हर बार मैं एनटीए के दफ्तर गया हूं। अभी भी जब आपके यूजीसी नेट में न्यू नोटिफिकेशन आया था जिसके तहत जो है पीएचडी एंट्रेंस को भी, ठीक है, पीएचडी एडमिशन भी नेट के तहत कर दिया गया, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे कि क्या हमको जो दिसंबर जिन्होंने ऑलरेडी क्वालिफाई कर रखा है जीआरएफ वगैरह, उनके साथ क्या होगा। सो लाइक देयर आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन। उस वक्त भी मैं एनटीए के दफ्तर गया और कई बार वीडियोस के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, जब मुझे मौका मिला है, जिस प्रकार का आप सभी के समर्थन के साथ एनटीए के खिलाफ मैं आवाज़ उठाते रहूंगा। और इसलिए वो जो कुछ बातें आप लोगों ने कही वो मुझे थोड़ी सी उतनी जायज़ नहीं लगी। बिल्कुल मैं मान सकता हूं कि आई एम कनेक्टेड टू ऑर्गेनाइजेशन एंड एज ए टीचर मैं अपने कोर्स भी मेरे चलते हैं तो उसमें स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन लेते हैं, पेड स्टूडेंट्स पढ़ाई भी करते हैं। बट अगर बात होती है कि सिर्फ मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे सिर्फ अपने कोर्स बेचने से मतलब है, मुझे स्टूडेंट हित में की बात नहीं है, तो आप लोग थोड़ा गलत समझ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे अगर प्रद्युमन त्रिपाठी को तो आपको मिलेगा कि मैंने फ्री में 5-5 घंटे के मैराथन लेके, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ तो पॉलिटिकल साइंस में 10 की 10 यूनिट मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पूरा कंटेंट रिवीजन करवाया है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, कंटेंट आप जाके देखिएगा एक बार। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो आपने देखा ही होगा, नहीं है तो जाके देख लीजिएगा। तो मेरा बस आपसे यह निवेदन है कि हाँ, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, पर किसी टीचर को इसके ऊपर कि उसकी जो नीयत है
अपने छात्रों के प्रति जो प्यार है उस पर सवाल ना उठाएं। बिल्कुल आपकी बात जायज़ है कि एनटीए ने गलती की है, एनटीए को सज़ा मिलनी चाहिए, एनटीए के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, दोहराया नहीं है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, एनटीए के साथ जो भी हुआ है वो बिल्कुल गलत है, उस पर सवाल उठने चाहिए और बहुत सारे टीचर्स उठा भी रहे और उनको बिल्कुल साधुवाद है मेरी तरफ से, उनका पूरा सपोर्ट है। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रिप्लाई भी किया कि सर आप विनीत पांडे सर से सीखिए। बिल्कुल विनीत पांडे सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बिल्कुल उसकी बात नहीं करूंगा, बट यहाँ पे एक बोल सकते हैं कि वैचारिक अंतर है, ठीक है। मैं विनीत पांडे सर को भी जानता हूँ अच्छे से और उनके विचार, उनका सोचने का तरीका मेरे सोचने के तरीके में एक थोड़ा सा मूल अंतर है, वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि ये एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए कि नहीं, सबसे पहली बात, ठीक है। नीट एग्जामिनेशन में गलतियां हुई, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है एनटीए को और उस पर जांच चल रही है, उसके समाधान भी होंगे। बट इसके चलते क्या हम सभी बाकी एग्जामिनेशन को रोक दें? क्या आप चाहते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने पिछले 6 महीने से, 7 महीने से, साल भर से जो लगातार अपने एग्जामिनेशन की, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो आखिर में उस पड़ाव पर है जहां पे उनको अपनी परिश्रम को टेस्ट करने का मौका मिल रहा है, जहां पे वो अपने आप को प्रूव करने के लिए बैठे हैं और आखिरी में हम बोलते हैं कि नहीं एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, तो उनका जो मोमेंटम टूटेगा। आपका आक्रोश सही है कि हाँ भाई एनटीए खराब काम कर रही है तो हमको पहले उसकी अकाउंटेबिलिटी सही चेक करवानी चाहिए, बट क्या इस डर से कि एग्जाम में गलतियां ना हो जाएं हम आगे ये कदम बढ़ाना ही बंद कर देंगे, कि एग्जाम देना बंद कर देंगे, कि एग्जाम कंडक्ट करवाना बंद कर देंगे? हाँ, मैं ये बिल्कुल उम्मीद रखूंगा एनटीए से और बिल्कुल गुजारिश भी करूंगा कि अगर एनटीए टीम के कोई बंदा अगर ये वीडियो देख रहा है, कोई ऑफिसर्स, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ 18 जून को होने वाले एग्जाम को बहुत ईमानदारी से, बहुत जिम्मेदारी के साथ कंडक्ट करवाएं, बिकॉज इस बार पहली बार एग्जामिनेशन काफ़ी लंबे वक्त के बाद ऑफलाइन मोड में होने वाला है, जो कि अगेन अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है, जिसके लिए आप लोगों को ये बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला हूँ। परंतु मैं किसी भी हाल में इस एग्जाम को पोस्टपोन करने की बात पर सहमत नहीं, और उसमें मेरा ये अपना से है। हो सकता है कि आप लोगों को बात सही ना लगे एंड वी कैन एग्री टू डिसएग्री, कि आप अपना विचार रख सकते हैं, मैं अपना विचार रख सकता हूं, और आपने जो भी विचार बोली बिल्कुल मैंने उस बात को अच्छे से सुना है, अच्छे से समझा है, उसके बाद ही मैं ये वीडियो आपको बता दे रहा हूँ। कारण ये है कि सबसे पहली बात आपको खुद से भी पूछना पड़ेगा कि अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की एक सिंसियर कैंडिडेट हैं, तो आपने अगर सही में मेहनत की है पिछले इतने दिनों से, तो आप भी नहीं चाहिए कि वो मेहनत, जिस रिदम में आपने मेहनत की है उसका आप परिणाम देख सकें। ओके, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो जेन्युइन है, जिनका बिल्कुल जिनका एक मॉरल प्रिंसिपल ये कह रहा है कि हाँ ये एग्जामिनेशन गलत तरीके से हो सकता है और उस बहुत सारे रिस्क है, बट कुछ ऐसे भी हैं जो शायद तक जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, ठीक है। एक सच्ची बात अपने दिल से पूछिएगा, अगर आप यूजीसी नेट के एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, कि आप अपने आप से पूछिएगा कि पिछले 6 महीने से आप क्या कर रहे थे। अगर आप 6 महीने से पढ़ रहे थे तो आप ये बोल ही नहीं सकते कि मेरा एग्जामिनेशन पोस्टपोन करवा दिया जाए। अगर आप पिछले 6 महीने से नहीं पढ़ रहे थे, यहाँ वहाँ भटक रहे थे, सिंसियर नहीं थे, तभी जाके आप इस प्रकार की बात का सपोर्ट करेंगे, ये मेरा मानना है। बिल्कुल एग्जाम में धांधली ना हो, एग्जाम जिम्मेदारी से हो, इस बात को अगर आवाज उठाएं, आप एनटीए पे दबाव बनाएं कि हाँ एग्जाम जिम्मेदारी से किया है विदाउट एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, देन यू हैव अ वैलिड पॉइंट। बट ये कहना कि नहीं एग्जाम को पोस्टपोन कर दे, तो कब तक पोस्टपोन करेंगे? आज नहीं तो कल एग्जाम होना ही है, तो उस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार रहिए। मेरे ऊपर लालछन लगाना, किसी दूसरे टीचर की तारीफ करना, इससे समाधान नहीं मिलेगा, इससे आपकी ज़िंदगी नहीं बनने वाली। एक चीज़ का सच्चाई का धन, ठीक है ना, मेरा कुछ नुकसान है, मेरा भी कैरियर जो चल रहा है चलते रहेगा, उससे मेरा कोई लॉस नहीं होने वाला है। बात यह है कि आपके भविष्य की, ठीक है। तो एनटीए की जो गलतियां हैं उस पर हम सवाल लगातार उठाते रहेंगे, और आगे भी मैं पूरा वादा करता हूं कि अगर इस एग्जामिनेशन के बाद कुछ होता है तो हम मिलकर सब एनटीए गला पकड़ेंगे, उनको सड़क पर लाएंगे, उनसे पूछेंगे कि ये गलतियां क्यों हुई। बट एग्जामिनेशन करवाने से रोक देना मेरे हिसाब से कब तक पोस्टपोन करवाएंगे, उसका कोई लॉजिक नहीं है। एग्जाम होगा, उसमें अगर कुछ गलतियां निकलती तो हम बिल्कुल एनटीए का गला पकड़ेंगे और उनसे उसका समाधान मांगेंगे, बट उससे पहले नहीं। बस ये मेरा निवेदन है। जो भी आपको सही लगे, गलत लगे, जैसा भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी पढ़ाई करते रहिए। अभी 15-16 में पिछले 4 दिनों से आप सभी को भी पता है कि मेरे जो नाना जी का 13वीं थी, तो इसलिए वहाँ से मैं बिजी था। बट अब वापस मैं 15-16 तारीख को क्लासेस वगैरह आपकी लूँगा, यूट्यूब पर भी क्लासेस होंगे, लास्ट मैराथॉन्स वगैरह रहेंगे, तो आइएगा। हम तो तैयारी करेंगे, 18 जून को JRF निकालेंगे जरूर, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। बाकी आप सभी की तरफ समर्पित। अगर किसी को भी मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ, बट मेरे मन में कभी भी आप सभी के भविष्य के लिए कभी कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है। मैं हमेशा आप सभी की बेहतरी चाहता हूँ और उसी रास्ते में बढ़ते रहूँगा, और आप माने ना माने मेरा कदम हमेशा उस रास्ते पर रहेगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।